पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हम एक नया आशीष के लिए विशेष रूप से हमारे कलीसिया माता कलीसिया हमें याद दिलाते हैं। हम उपवास काल में प्रवेश किया है। ये उपवास काल हमारे जीवन में हमारे पिछले दिनों से कितने अनुग्रह के विरुद्ध हम पाप किया और हमारे जीवन में असफलताएं, पराजय, पाप बंधन में और पाप बंधनों से ऐसे छुटकारा के लिए और पापों से छुटकारा के लिए प्रायश्चित का दिन हमारे लिए ऐसे उपवास काल में दान देते हुए, प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए हम प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए और फिर पवित्रीकरण द्वारा फिर स्वर्गमय जीवन हम प्राप्त करने के लिए और हमें प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए यही संदेश द्वारा हम क्या करेंगे, अपने जीवन में पाप और अपराध द्वारा और हमारे जीवन के कितने आशीष हम नष्ट कर दिया, हर बुराई छोड़ने के लिए प्रयास करना और हर बुराई छोड़कर प्रायश्चित और पाप बोध और प्रायश्चित के साथ प्रभु के पास आने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पाप करते हैं तो स्वर्गदूत कितने हमारे लिए और हमारे प्रति स्वर्ग में आनंद नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए प्रभु यीशु ने मुक्ति के लिए और हमारे मुक्ति विधान प्रकट रूप से सामाजिक जीवन में वो संदेश दिया है, विश्वास करो सुसमाचार में। कारण क्या है, स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रिय मित्रों, आज के ये दिन में हम कितने निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से अभी हमारे सारे संसार में हर इंसान कितने आतंक में है। अभी रशिया और यूक्रेन कितने ये युद्ध के आमने सामने, युद्ध के बीच में अशांति के कितने लोगों का एक जीवन नष्ट हो गए है, जमीन नष्ट हो गई है, घर नष्ट हो गए हैं, प्रवासी बन गए हैं, अपने देश छोड़कर दूर देश में रहने के लिए प्रवासी जैसे गए हैं। प्रिय मित्रों, याद करना, भारत में से हमारे भारत से कितने लोग वहां रहते हैं और अलग अलग देश में से कितने लोग वहां रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम ये हमारे अंदर ये निवेदन रखकर हम स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे। हम कितने जगह में मध्यस्थ प्रार्थना करते रहे हैं। ये पवित्र परम प्रसाद के आराधना भी हम बहुत जगह में प्रेरणा दिया है और बहुत जगह में अभी मिलजुल कर स्तुति प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारे ये चालीसा के दिनों में हमारे एक निवेदन, हमको इस सारे संसार में हमको शांति चाहिए। ऐसे युद्ध जनजातियों के बीच में, देश देश के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध ये लड़ाई झगड़ा आक्रमण समाप्त करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और अपने व्यक्तिगत जीवन में और हमारे जीवन के हर परेशानियों में और हमारे आगे कितने समस्याएं, हम आज प्रभु ये संदेश देता है, डरो मत, विश्वास करो, समय पूरा हो चुका है, सुसमाचार में विश्वास करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं। प्रिय मित्रों, ये संदेश हम
ये स्वीकार करेंगे, पश्चाताप करो, प्रभु के पास लौट आओ। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दिनों में हम निर्णय लेता है, क्या निर्णय लेता है? प्रभु के विरुद्ध जो बात मेरे जीवन में, ऐसे प्रभु के वचन के विरुद्ध, ईश्वर के ये इतने सुंदर वाणी, मधुर वाणी छोड़कर संसार में, आतंक में, डर में, घबराहट में, अपवित्रता में, अशुद्धता में हम रहते हुए प्रभु से विमुख हो गए हैं। लौटाओ, प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए ये संदेश हम सुनकर प्रभु ये वचन द्वारा हम सबों के लिए पश्चाताप का वरदान दे। हमारे साथी लोग, बच्चे लोग, माँ बाप, बड़े बूढ़े, ये युद्ध और इसे आक्रमण द्वारा ये कितने लोग ऐसे रो रहे हैं, दुख और संकट में है। प्रिय मित्रों, हमारे देश के लिए, सारे संसार के लिए ये चालीसा के दिनों में प्रार्थना करने का इतना जरूरत है। प्रभु ने कहा, प्रार्थना और उपवास के बिना यह जाति निकल जा सकती। शैतान कितने हमारे जीवन में कार्य करते हैं, कारण क्या है? हम प्रार्थना का मनोभाव छोड़ गया, आराधना का मनोभाव छोड़ गया। अपने स्वार्थतापन में, घमंड में, आलसीपन में, सुस्तीपन में हम अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर के संदेश क्या है हम नहीं सोचते हैं, नहीं पूछते हैं। हम अपने इच्छा से, अपने आग्रह के अनुसार हम चलते हुए, रहते हुए प्रभु से विमुख हो गए हैं। प्रिय मित्र, एक पापी, पश्चातापी पापी के लिए प्रभु स्वर्ग खोलते हैं। राजा नबूकदनेस्सर ऐसे एक स्वप्न देखा है, बड़ा राजा है। दानियेल वो स्वप्न का अर्थ समझ आया। हो राजा, आपके ये प्रताप नष्ट हो जाएगा, पश्चाताप करो। आप ये जीवन, आपको पुनर्जीवन आप प्राप्त करेगा, पश्चाताप करो। आपके अभी प्रताप सब नष्ट हो जाएगा। 7 साल बड़ा राजा नबूकदनेस्सर घास खाते हुए मानव समाज से वो बहिष्कृत हो गए हैं और घमंड छोड़कर विनम्रता से रोते हुए प्रार्थना शुरू किया, स्तुति और आराधना किया। प्रिय मित्रों, प्रताप फिर ऐश्वर्य फिर आया है, समृद्धि फिर भी आया है। राजा दाऊद ने ऐसे कितने प्रार्थना किया है, मैं पाप किया है, बेविचार किया और हत्या किया, मैं ऐसे प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 51 और रोते हैं, रक्तपात, मैंने ऐसे पाप किया है। इसलिए ये रख बुद्धवार हमारे लिए और ये कलीसिया हमें सिखाते, प्रभु के साथ पास आओ, निकट आओ, प्रभु साथ है। प्रिय मित्रों, हम ये संदेश हम स्वीकार करेंगे। प्रभु पवित्र परम प्रसाद के आगे हम अपने को समर्पण करेंगे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो,
विश्वास करो, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना, 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 आराधना 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 आराधना। हृदय के गहराई से हम पुकारते हैं प्रभु, शांति देने वाला प्रभु, वो युद्ध समाप्त करने के लिए, लड़ाई झगड़ा समाप्त करने के लिए शांति का ईश्वर शीघ्र ही आइए। हमारे सारे संसार में कितने आतंक, कितने डर, ये युद्ध, ओ प्रभु आपके उपस्थिति में हम समर्पण करते। आप दूतों को भेजकर, स्वर्गदूतों को भेजकर जितने लोग संकट में, दुख के, ये समस्याओं के बीच में है, और कितने लोग युद्ध करने के लिए निर्णय लिया है अधिकारियों पर प्रभु, और अधिकारियों पर प्रभु पश्चाताप का वरदान प्रभु, पाप बंधनों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कितने दिनों से लोग ये दुख और संकट में भरे हुए हैं प्रभु, आशीष करने के लिए आइए। प्रार्थना में हम समर्पण करते हैं। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु यीशु यीशु। आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सारे अंधकार की शक्ति दुष्टात्मा के बंधन दूर हो जाए। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक सब पर, सबों पर आशीष मिले, अनुग्रह मिले, कृपा मिले, आशीष मिले। यीशु Yeshua, 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 Yeshua,
Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Raja Yesu, प्रभुओं का प्रभु यीशु, यीशुआ, 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 Yeshua, 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 वो दिल से हम चाहते हैं प्रभु, आइए ये 40 के दिनों में हमारे प्रभु के आगे हम वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु दयालु है, वो दया करता है, हमें बचाते हैं। ये युद्ध में, भूकंप में, महामारी में, लड़ाई झगड़ा में प्रभु शांति देने वाला प्रभु हमारे संसार में, सारे संसार में वो प्रभु आइए, प्रभु बचाइए। और सारे महादेशों में प्रभु शांति दे लेने के आइए, ओ शांति लेके आइए यीशु, 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 मेरे यीशु, यीशु नाम पुकारिए। यीशु, मेरे प्रभु जीवन में आइए, दुख संकटों में आइए, परेशानियों में आइए, एक कठिन परिस्थिति में आइए, आइए यीशु आइए, 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 यीशु आइए। आराधना 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 आराधना। प्रभु हमें बचाते हैं प्रभु। हो ये हमारे जीवन में प्रभु ऐसे दुख में, संकट के समय, ये परेशानी के समय प्रभु दूर नहीं, साथ रहते हैं, वो साथ हमारे साथ रहते हैं। प्रभु के पास हम समर्पण करते हैं ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। हम ये दिनों में प्रार्थना करते हैं, हमको शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, सबको आशीष चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मेरे प्रभु जी, मैं तुझसे दूर दूर चला गया। मेरे प्रभु जी, मैं तुझसे दूर दूर चला गया। तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट
किया, तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। गाइए प्रभु, प्रभु बचाइए, प्रभु हम डूब रहे हैं। ओ प्रभु आइए। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ, मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। ओ आराधना यीशु, शांति देने वाला प्रभु, विपत्ति से मुझे बचाने वाला प्रभु। ओ यीशु मेरे प्रभु, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। वो चारों ओर से अशांति का, ये महामारी का, दुख और संकट का ये परिस्थिति में प्रभु वो शांति देने के लिए आइए प्रभु। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे ओर घेरे रही। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे ओर घेरे रही। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। दया करो प्रभु जी, 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 दया करो। दया देश देश में, गांव गांव में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु दया प्रकट कीजिए। ओ यीशु आइए, प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए। यीशु आइए, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो, दया करो प्रभु। मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ। देश देश में हम, मैं और मेरा माँ बाप और मेरा बंधुजन, मेरे देशवासियों प्रभु आप पवित्र किया, आराधना नहीं किया, अशुद्ध बन गए हैं प्रभु। हाँ, मैं अपराधों के लिए माफ मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा कीजिए। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। हृदय से गाएंगे, दया करो प्रभु जी,
पर दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। आराधना 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 आराधना। प्रभु इस वक्त स्वर्ग से दूतों को भेजकर, स्वर्ग दूतों को भेजकर रशिया और यूक्रेन दोनों देश के बीच में और अधिकारियों के बीच में और सभा के सभी लोगों के बीच में प्रभु शांति का स्थापना करने के लिए प्रभु ने आप पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, आशीष भर दे, कृपा भर दे, शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए। आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा ये, आत्मा ये, कृपा 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 कृपा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा से बंधन से छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा, बुरी आदत से छुटकारा, शरीर की वासनाओं से छुटकारा, गलत रिश्ता से छुटकारा। ओ प्रभु शुद्ध करे, शुद्ध करे, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। आराधना 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 आराधना। हम रोते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बीच में से रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, विशेष रूप से युद्ध और हमारे चारों ओर से ऐसी अत्याचार, आक्रमण, महामारी, इसके बीच में एक कठिन परिस्थिति में प्रभु हमको शांति देने के लिए, शांति का राजा आइए, तू आइए, हो हम पर आशीष बरसा दे, कृपा बरसा दे। प्रार्थना करो प्रिय मित्रों। इसलिए ये राख बुधवार के दिन में हमारे आगे ये निवेदन ये है, ये सारे संसार सो प्रभु आपसे शांति और शांति मिलने के, सारे संसार में शांति आप प्राप्त करने के लिए, शांति सबको मिलने के लिए। और ये बुधवार से हम प्रार्थना 40 के दिनों में हम प्रार्थना शुरू करते हैं। और ईस्टर हमारे लिए पुनर्जीवन देने वाला प्रभु, उद्धार उदित यीशु हमारे लिए शक्ति देता। फिर हम पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए और दिनों में हम लगातार प्रार्थना करते हुए हम शैतान को परास्त करेंगे। इस संसार में प्रभु आए, प्रभु आइए और पुनर्स्थापना करने के लिए, राज्य पुनर्स्थापन करने के लिए प्रभु आइए, आइए। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हमारे प्रार्थना का प्रेरणा, प्रार्थना में वो प्रेरणा और आत्मा की अभिषेक प्रभु देता है, कृपा देता है। लगातार हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना जारी करेंगे, शुरू करेंगे और आशीष फिर से दिनों दिन हम आशीष में बढ़ेंगे। प्रार्थना करेंगे देश के अधिकारियों पर, चर्च के अधिकारियों पर और साथियों पर प्रभु आशीष बरसा दे। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।